हेलो एवरीवन, आज हम कंटिन्यू करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। लास्ट क्लास में हमने देखा था कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हमने इन्वर्टिबल फंक्शन प्रूव किया था, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, वन वन नहीं होते हैं। तो हमने वन वन प्रूव किया था डोमेन रेस्ट्रिक्ट करते हुए, और ऑन टू जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे वो हमने देखा था ऑन टू तो थे पर वन वन नहीं थे। तो हमने पहले उसे वन वन प्रूफ किया डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके, देन हमने बात करी इन्वर्टिबल फंक्शन की, फिर हमने गो और फोक को देखा। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स होता है और x को क्या होना पड़ेगा, -π/2 से π/2 होना पड़ेगा। अगर आज हम क्लास कंटिन्यू करें तो तो लास्ट क्लास में हमने एक चीज ऑब्जर्व करी थी कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, सबकी जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, सबकी रेंज क्या थी, एंगल थी। किसी की -π/2 से π/2, किसी की 0 से पाई, किसी की ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2, किसी की फिर ओपन ब्रैकेट 0 से पाई। तो जितने भी हमने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखने हैं, सबकी रेंज क्या होनी है, एक एंगल होनी है। तो एक बार आज इन्हें एक साथ समझ लेते हैं हम। तो सबसे पहले हमारे पास था साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स की डोमेन क्या थी हमारे पास, -1 से 1, और रेंज क्या थी, -π/2 से π/2। अगर यहीं पे हम कोस इनवर्स की बात करें तो कोस इनवर्स की डोमेन क्या है हमारे पास, -1 से 1, और रेंज क्या है, 0 से π। तो जितने भी यहाँ पे हमारे पास रेंज होगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, एंगल होगी, ठीक है ना। अगर हम बात करें फिर tan इनवर्स x की, तो tan इनवर्स x की डोमेन क्या है, हर रियल नंबर, और रेंज क्या है, ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2। कोट इनवर्स की क्या होगी, अगेन हर रियल नंबर, ओपन ब्रैकेट 0 से π। अब बात करें हम कोसेक इनवर्स x, तो कोसेक इनवर्स की डोमेन क्या होगी, हर रियल नंबर एक्सेप्ट ओपन ब्रैकेट -1 से 1, और रेंज क्या होगी, क्लोज ब्रैकेट -π/2 से π/2। बस एक एंगल हमें हटाना होगा, किस एंगल पे कोसेक नॉट डिफाइंड हो जाता है, 90 डिग्री पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, π/2 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि कोसेक 90 क्या होता है, सॉरी कोसेक 0, तो 0 हटाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोसेक की रेंज क्या होगी, -π/2 से π/2, और 0 को हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 0 पे वो नॉट डिफाइंड हो रहा है। फिर बात करें हम सेक की, सेक इनवर्स, तो अगेन हर रियल नंबर से बस ये हटाना होगा, और इस बार होगी ओपन ब्रैकेट 0 से π। इस बार हमें क्या हटाना पड़ेगा, π/2, क्योंकि π/2 पे कुछ सेक क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो एक चीज ऑब्जर्व करें, यहाँ पे एक हम पैटर्न देख पा रहे हैं, साइन इनवर्स, tan इनवर्स, कोसेक इनवर्स, इनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, 0 हटाना है। तो बस हमें एक दो चीजें ऑब्जर्व करनी है। यहाँ पे सबसे पहले क्लोज ब्रैकेट, देन ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट के साथ हमें 0 को हटाना है। अब यहाँ पे देखें पूरे में 0 से π, तो क्लोज ब्रैकेट 0 से π कोस इनवर्स के लिए, कोट के लिए ओपन ब्रैकेट 0 से π, सेक के लिए अगेन क्लोज ब्रैकेट 0 से π, बस π/2 हटाना है। देखो π/2 तो हटाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि सेक नॉट डिफाइंड है। जब सेक नॉट डिफाइंड है तो सेक इनवर्स की बात ही नहीं कर सकते π/2 पे, तो हटा दो। ये तो बहुत बेसिक है, तो ये हमें एक चीज पता होनी चाहिए, तो इससे हम काफी क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे। अगर हमें ये चीजें पता होगी तो क्वेश्चन करने में हमें इजी होगा। तो सबसे पहले हमने ये एक बार कंक्लूड करा। इसके बाद क्वेश्चन करने से पहले एक हमें कंसेप्ट, क्वाड्रेंट कंसेप्ट भी अच्छे से आना चाहिए। तो एक बार क्वाड्रेंट कंसेप्ट देखते हैं। क्या है क्वाड्रेंट कंसेप्ट, 11th क्लास में वैसे हम पढ़ लेते हैं, एक बार यहाँ पे भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि पूरी ट्रिग्नोमेट्री काफी हद तक रिपीट है। तो हम दो क्वाड्रेंट कंसेप्ट देखने वाले हैं।
अब देखो ये दो क्यों देखने वाले हैं, एक बार हम पॉजिटिव एंगल के लिए देखेंगे और एक बार नेगेटिव एंगल के लिए। तो यहां हम देख लेते हैं पॉजिटिव एंगल के लिए, यहां पे देख लेते हैं। ये जो हमारा लेफ्ट साइड है ये पॉजिटिव एंगल के लिए और वो नेगेटिव एंगल के लिए। क्योंकि ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर क्वेश्चन इस क्वाड्रेंट कंसेप्ट पे कहीं ना कहीं आसपास होगा, हर क्वेश्चन क्वाड्रेंट कंसेप्ट के आसपास देखेगा हमें। अब देखो जब पॉजिटिव एंगल की बात करते हैं तो हम कैसे एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, तो हमारे पास क्या आता है पॉजिटिव थीटा, ठीक है। अब हमारे पास यहां से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है 0, π/2 पाई और यहां पे होता है हमारा 3π/2 और अगेन 2 पाई, ठीक है। यहां तक सबका अपना अपना एक एरिया होता है, यहां पे सब जा सकते हैं, तो यहां पे ऑल, इसे हम समझ सकते हैं ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ये एक टेम्पल है, सब आराम से जा सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सब अपने आराम से कंफर्टेबल। अब सेकंड में देखें तो सेकंड में सिर्फ साइन और एक्स से चला, साइन एक्स और कोसेक एक्स ही सिर्फ क्या करेंगे डोमिनेट करेंगे, ये इनका एरिया है, ये सिर्फ पॉजिटिव रहने वाले हैं यहाँ पे। थर्ड में टेन और कोट और फोर्थ में सेक और कोस। अब देखो ये तो हमारे पास पॉजिटिव एंगल और कौन कौन क्या है कैसे कैसे है। अब इसमें समझना क्या है एक बार उसे और देख लेते हैं फिर बात करते हैं। अब देखो जब हम नेगेटिव एंगल की बात करते हैं तो हम कैसे घूमते हैं क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव थीटा। अब देखो जो ये हमने जो क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो काउंट तो हम ऐसे करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, पर जब हम नेगेटिव जाएंगे तो ये हमारे पास 0 है, इस बार ये -π/2 हो जाएगा, ये -π, ये 3π/2, ये -2π, ठीक है। अगेन वही सबके लिए सेम है, काफी स्टूडेंट सोचते हैं यार इजी है आराम से हो जाएगा, बस एक बार ये देखना जरूरी है, नहीं तो हम कई बार लैग करते रहते हैं। जब भी हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, अगर फर्स्ट एक्सरसाइज का हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो कहीं ना कहीं हमारे क्वाड्रेंट कंसेप्ट वीक है, तो इसलिए इसे डिस्कस करते हैं एक बार। चलो अब देखो अब यहाँ पे हमें दो कंसेप्ट और डिस्कस करने हैं कि π/2 के मल्टीपल पर, ओड मल्टीपल पर फंक्शन क्या होते हैं चेंज होते हैं क्या, अभी एक बार समझते हैं। पाई के मल्टीपल पर फंक्शन सेम रहते हैं, तो हम लिख लेते हैं पाई पाई के मल्टीपल या ऐसे यूज कर लेते हैं हम। अब देखो अब जितने भी हैं, अब हमें एक चीज और पता होगी कि यहाँ पे पाई का कई बार हमारे पास जो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पाई के मल्टीपल चलेंगे 1 पाई 2 पाई 3 पाई, कई बार हमारे पास π/2 के मल्टीपल चलेंगे। तो हम देखते हैं व्हेन वी यूज मल्टीपल ऑफ पाई, when we use multiple of pi like pi 2 pi 3 pi ऐसे pi 2 pi 3 pi 4 pi 5 pi 6 pi, तो हमारे when we use multiple of pi then the function remain same, फंक्शन क्या रहेगा सेम रहेगा। जैसे एग्जाम्पल लें, बस हमें क्या करना पड़ेगा एंड चेक ओनली क्वाड्रेंट
पॉजिटिव और नेगेटिव। सिर्फ हमें क्या चेक करना पड़ेगा, क्वाड्रेंट चेक करने पड़ेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के लिए। अब एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैं बात कर रहा हूं साइन 3 पाई माइनस थीटा। अब हमें पता है पाई का मल्टीपल है 3 पाई है, तो 3 पाई है, फंक्शन तो सेम रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा। अब पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव, देखो अगर यहाँ पे अगर इस साइड देखें हम, तो यहाँ पे क्या होते हैं हमारे पास ओड मल्टीपल ऑफ पाई है, 1 पाई आएगा, फिर दोबारा 3 पाई, फिर 5 पाई, फिर 7 पाई। तो इस साइड हमारे पास क्या होते हैं ओड मल्टीपल ऑफ पाई, और इधर क्या होते हैं हमारे पास इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो देखो ओड मल्टीपल ऑफ पाई मतलब हम लेफ्ट साइड है, तो ओड मल्टीपल ऑफ पाई मतलब हम यहाँ पे हैं। अब माइनस थीटा, तो कौन सा क्वाड्रेंट, साइन, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो साइन पॉजिटिव। अब मैं बात करूं साइन 216 पाई माइनस थीटा, तो 216 क्या इवन, तो बस हम समझ जाएंगे उस साइड होगा। अब इसमें से थीटा सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट, तो माइनस साइन थीटा। 10 अगर हम 117 पाई प्लस थीटा, तो 117 पाई कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ओड मल्टीपल ऑफ पाई है, तो थर्ड क्वाड्रेंट 10 थीटा। अब देखो एक बात और कर लेते हैं पाई बाय नेगेटिव के लिए। अब जैसे मैं बात करूं 10 माइनस 113 पाई प्लस थीटा, अब ये किसके बराबर होगा, देखो अब नेगेटिव एंगल है तो मतलब हमें ऐसे चलना है। अब देखो यहाँ पे जो नेगेटिव पाई आएंगे ओड मल्टीपल ऑफ नेगेटिव पाई आएंगे, यहाँ पे क्या होगा माइनस पाई, माइनस 3 पाई, माइनस 5 पाई, माइनस 7 पाई, उधर क्या होगा माइनस 2 पाई, माइनस 4 पाई, माइनस 6 पाई, माइनस 8 पाई। तो माइनस 113 पाई, तो हम ऐसे कैसे घूम रहे क्लॉकवाइज, तो माइनस 113 पाई मतलब हम यहाँ पे आ जाएंगे, माइनस 113 पाई यहाँ पे होगा। अब इसमें कुछ ऐड करना है, ऐड करना है पॉजिटिव एंगल। जब हम पॉजिटिव एंगल ऐड करते हैं तो हम कहाँ पे घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज। देखो यहाँ पे हम 113 पाई हमारे लिए यहाँ पे होगा, हम यहाँ पे खड़े हैं। अब इसमें कुछ ऐड करना है, ऐड करते हैं ना जब हमारे पास ये ऐसे समझो, जब भी ये तो यहाँ पे हम, अब इसमें पॉजिटिव एंगल ऐड हुआ है तो पॉजिटिव एंगल इसे कहाँ लेके जाएगा, पीछे की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव एंगल इसे कहाँ घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसे इस क्वाड्रेंट में ले आएगा। तो माइनस 113 पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, और 10 हो जाएगा पॉजिटिव। और समझते हैं कोट माइनस 216 पाई प्लस थीटा। अब देखो 216 इवन है तो यहाँ पे मिलेगा। अब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, और हम यहाँ पे आ गए। अब इसमें क्या करना है, इसमें थीटा प्लस करना है, थीटा प्लस करना है तो हम क्या आ जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो हम कहाँ जाएंगे इस साइड। तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव है। तो हमें नेगेटिव एंगल और पॉजिटिव एंगल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब जब हम इधर होते हैं तो ओड मल्टीपल ऑफ पाई होते हैं, इधर होते हैं तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई होते हैं। और जब हम प्लस का ऐड कर रहे होते हैं, प्लस का ऐड, देखो जब हम प्लस का एंगल ऐड कर रहे होते हैं तो हम एंटी क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। अब जब हम माइनस कर रहे होते हैं, देखो 3 पाई हम यहाँ पे, अब हमें माइनस करना है, मतलब माइनस का एंगल आ गया। माइनस का एंगल का मतलब है हमें कैसे घूमना है, क्लॉकवाइज। देखो 3 पाई यहाँ होगा, अब थीटा डिग्री क्लॉकवाइज चलना है हमें, तो हम कैसे जाएंगे उधर की तरफ। तो माइनस का मतलब हम पीछे आते हैं, और प्लस का मतलब हम आगे चले जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो बस इतना सा कंसेप्ट है पाई के लिए। पाई और 2 पाई पे फंक्शन सेम रहता है, फंक्शन चेंज नहीं होता है, और चाहे पाई हो, चाहे 2 पाई, चाहे 3 पाई। बस ओड मल्टीपल ऑफ पाई हमें सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट के पास मिलते हैं, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई फर्स्ट और फोर्थ के पास मिलते हैं, बीच में मिलता है। अब देखो बात करते हैं पाई बाई 2 के लिए। व्हेन वी यूज मल्टीपल ऑफ ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, then the function change, फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, अब फंक्शन चेंज किस में होगा, साइन कोस में होगा, कोसेक सेक में होगा। देखो इनका आपस में लिंक चलेगा, और ये आपस में ही है,
टेन और कोट आपस में चेंज होंगे, साइन कोस के साथ चेंज होगा और कोसेक सेक के साथ चेंज होगा। अब देखो, अब एक चीज और नोटिस करने की है, यहाँ पे क्या आएगा π/2, अगली बार क्या आएगा 5π/2, उससे अगली बार 9π/2, इससे अगली बार 13π/2, और यहाँ पे क्या आने वाला है 3π/2, 3π/2, हाँ 7π/2, और हमारे पास आएगा 11π/2, ऐसे आते रहेंगे हमारे पास, और फिर 15π/2। अब देखो एक चीज ऑब्जर्व करो, जो ऊपर है ना जितने भी ओड मल्टीपल हैं π/2 के, अगर उन्हें हम 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 1 बचता है। जैसे यहाँ पे 1 है, 1 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 1 ही रिमाइंडर बचेगा। 5 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर। जब ओड मल्टीपल ऑफ π/2 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हम कहाँ पे होते हैं, टॉप पे होते हैं। और जब हम ओड मल्टीपल ऑफ π/2 को 4 से डिवाइड करते हैं और 3 रिमाइंडर बच जाए तो हम क्या बोलते हैं, हम बॉटम पे होते हैं। या बहुत इजी कर लो, π/2 के ओड मल्टीपल को हमें 4 से डिवाइड करना है, अगर 1 रिमाइंडर आता है तो हम ऊपर है, नहीं तो हम नीचे ही हैं, ठीक है ना। 3 रिमाइंडर कंसेप्ट अगर यूज नहीं करना है तो। अब हम बात करते हैं कैसे फंक्शन चेंज होगा। एंड चेक क्वाड्रेंट फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, फिर समझाएगा। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, कोसेक सेवन π/2 प्लस थीटा। अब देखो 7π/2 जैसे ही दिखा मुझे, मतलब π/2 का ओड मल्टीपल, मेरे को समझ आ गया फंक्शन चेंज होगा, और फंक्शन किस में जाएगा, सेक में। अब हमें देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में चले गए हम। 7π/2 कैसे चेक करेंगे, 4 से डिवाइड लगाओ 7 को, 3 रिमाइंडर, मतलब सबसे नीचे हम। अब इसमें कुछ जोड़ना है तो सबसे नीचे में कुछ जुड़ेगा तो 4th क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। 4th क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, नेगेटिव। काफी कंफ्यूज हो जाते हैं हाँ इसमें भी, जैसे 4th क्वाड्रेंट में चले गए और इधर देखते हैं सेक, तो सोचते सेक तो पॉजिटिव है, पर हमें इसके लिए वैल्यू चेक करनी होती है। चाहे अब ये क्या है, हमें प्रायोरिटी इसे देनी है क्योंकि फंक्शन ये वाला मशीन में जाएगा, तो ये मशीन में कैसे बिहेव करेगा 4th क्वाड्रेंट में, नेगेटिव। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम लिखते हैं कोसेक 7π/2 प्लस थीटा और सेक थीटा आ जाता है, तो हम सोचते हैं सेक थीटा तो 4th क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, पर वो सेक नहीं देख, यहाँ पे जो फंक्शन है उसको कंसिडर करना होता है। और एग्जाम्पल लेते हैं हम, 119 π/2 माइनस थीटा। तो 119 पीछे की 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 16, फिर अगेन 3 रिमाइंडर, और 3 रिमाइंडर है तो हम क्या कर लेंगे, मतलब सबसे नीचे होंगे, उसमें से कुछ माइनस करना है एंगल, मतलब पीछे आ जाएंगे, माइनस के लिए पीछे आएंगे। क्लॉकवाइज में तो पीछे आएंगे तो सबसे नीचे खड़े, पीछे आएंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, 3rd क्वाड्रेंट में। और 3rd क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव। पहले तो फंक्शन बदलेगा कोट थीटा और फिर पॉजिटिव, है ठीक है ना। सेक π/2 माइनस थीटा। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, 81 को 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा जा रहा है, 1 रिमाइंडर बच रहा है, तो 1 रिमाइंडर बच रहा है तो हम सबसे ऊपर हैं। अब इसमें से कुछ घटाना है तो पीछे आ जाएंगे, मतलब 1st क्वाड्रेंट में ही आ जाएंगे। 1st क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव रहेगा और बनेगा किसमें, कोसेक थीटा में। एक दो एग्जाम्पल करते हैं, माइनस वाला करते हैं। साइन -113 π/2 प्लस थीटा। अब देखो नेगेटिव के लिए हम इधर आ जाएंगे, सेम कंसेप्ट चलेगा। देखो यहाँ पे क्या आएगा, -π/2। देखो यहाँ पे इस बार उल्टा हो गया, जो पहले ऊपर मिल रहा था वो आज नीचे मिलेगा, तो यहाँ पे क्या होंगे, π/2 के वो मल्टीपल आएंगे जिसमें हमारे पास क्या बचने वाला है, 1 रिमाइंडर बचने वाला है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 रिमाइंडर वाले हैं और यहाँ पे हमारे पास 3 रिमाइंडर वाले हैं। अब देखो -113 को 4 से डिवाइड, 1 रिमाइंडर, तो मतलब हम यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे खड़े हैं और हमें इसमें क्या ऐड करना है, थीटा ऐड करना है, तो मतलब हम इधर चले जाएंगे थीटा ऐड करने के लिए। तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, 4th में, और 4th में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा
माइनस साइन सॉरी माइनस कोस थीटा। एक और करते हैं, कोसेक 100 माइनस 1001 पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो लास्ट के डिजिट को 4 से डिवाइड, 1 बचेगा, माइनस का है तो हम यहाँ पे खड़े हैं, इसमें फिर थीटा ऐड करना है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो माइनस सेक थीटा। तो ये सब कुछ किसके अंडर आता है, क्वाड्रेंट कंसेप्ट के अंदर आता है। तो क्वाड्रेंट में हमें पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल, तो हमें कंसेप्ट की क्लियरिटी होनी बहुत जरूरी है 12th क्लास में हम, और क्वेश्चंस भी हमारे अच्छे खासे आने वाले हैं। तो कंसेप्ट की क्लियरिटी क्या है कि भाई पॉजिटिव एंगल का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ये नेगेटिव एंगल का मतलब क्लॉकवाइज। प्लस जब एंगल आ रहा होगा, प्लस का किसी प्लस में और ऐड हो रहा होगा और एंगल ऐड हो जाएगा, तो हमें कहाँ चलना है, ऐसे चलते जाना है, एंटी क्लॉकवाइज आगे की तरफ बढ़ते जाना है ऐसे। अगर कोई नेगेटिव एंगल आ जाएगा, जैसे 502 पाई माइनस थीटा, तो 502 पाई पॉजिटिव है, इधर मिलेगा, इवन है, इसमें से थीटा माइनस करना है, मतलब नेगेटिव एंगल आ गया। नेगेटिव एंगल के लिए हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज या पीछे आ जाते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए हमारे, क्योंकि अभी जो हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमारे सारे कंसेप्ट क्या होने वाले हैं, यूज होने वाले हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन, फर्स्ट एक्सरसाइज। किसी फंक्शन के आगे से देखो, एक दो चीज और बात करते हैं अभी। देखो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज और डिस्कस कर लेते हम। मान लो मैंने कहा माइनस कोस पाई बाय में 6, मैंने कहा माइनस कोस पाई बाय में 6, मैंने कहा माइनस साइन है ना, इसके आगे से हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, ऐसे तो नहीं कर देंगे, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि कोस और माइनस 30 डिग्री, जब हम माइनस 30 डिग्री देखेंगे, माइनस 30 डिग्री के लिए हमें यहाँ चलना पड़ेगा। मैंने कहा कोस माइनस 30 डिग्री, मतलब माइनस 30 डिग्री यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होता है, 30 डिग्री में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न ले जाऊंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस पाई बाय 6, और ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाऊंगा, फोर्थ में। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए क्यों कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है और सेक माइनस थीटा सिर्फ सेक थीटा होता है। क्यों, क्योंकि हम और थीटा को हम एज्यूम करते हैं 90 डिग्री से कम होगा। कोस माइनस थीटा मतलब कोस माइनस थीटा, तो मतलब हम स्टार्टिंग पॉइंट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पीछे आ गए और फोर्थ क्वाड्रेंट में घूम रहे हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, सेक माइनस थीटा सेक थीटा ही होता है, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव है। तो हम इसको बिल्कुल भी ये नहीं लिख सकते, तो हम कौन से क्वाड्रेंट में ले जाएंगे इसे, जहाँ पे नेगेटिव होगा तो सेकंड और थर्ड में, पर हम सेकंड को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि अभी अभी हमने देखा 0 से पाई के बीच में। तो इसको मुझे माइनस को कंपनसेट करना है, तो मैं इसी को पता है क्या लिख सकता हूँ, कोस पाई माइनस पाई बाय 6। क्यों, एक चीज यहाँ पे देखो, कोस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कोस थीटा, क्योंकि पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव, फंक्शन चेंज होगा नहीं। तो फंक्शन देखो पाई बाय 2 का यूज तो हमें करना ही नहीं है, जब हमें फंक्शन को सेम रखना है ना, तो पाई बाय 2 का यूज तो हम करेंगे ही नहीं, फंक्शन सेम रखना है। तो अब देखो ये माइनस भी एडजस्ट हो गया, क्यों, क्योंकि ये दोनों चीजें ना इक्वल हैं। कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा। तो हमें ये चीज यूज करनी है, माइनस हटाना सीखना है, कैसे हम किसी फंक्शन के आगे से माइनस हटाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हम इन चीजों को यूज कर रहे होंगे। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, काफी इजी है, बस एक बार कंसेप्ट समझ आ गया तो 1 से लेके 10 क्वेश्चन तक सारे काफी इजी क्वेश्चन है। तो मैं कुछ 4-5 डिस्कस कर लेता हूं और फिर मैं 11th और 12th डिस्कस करके फिर हम समझेंगे चल क्या रहा है। देखो स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, साइन इनवर्स -1/2। देखो हमें इसे सोल्व कैसे करना है, हमें क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब ये है कि हमें
इसे सोल्व करके हमें ये बताना है कि साइन इनवर्स में जब -1/2 जाएगा तो ये क्या एंगल देगा, ठीक है ना, किस एंगल पे साइन इनवर्स -1/2 होता है। तो हमें क्या कंसेप्ट यूज करना होता है, इसे ना माइनस को तो ऐसे ही रहने दो। इस देखो हमेशा जब भी हम क्वेश्चन करेंगे ना तो हम क्या करेंगे, बाहर इनवर्स फंक्शन इनवर्स ही रहेगा, माइनस को माइनस, हम इस पे फोकस करेंगे। 1/2 को मैं साइन की फॉर्म में, देखो जब बाहर साइन इनवर्स है ना तो मेरी प्रायोरिटी बन जाती है अंदर भी साइन लेके आना। बाहर साइन इनवर्स है तो मैं अंदर साइन लेके आऊंगा। तो 1/2 को मैं साइन 1/2 जो रेशियो है ये किसके बराबर होता है, साइन 30 डिग्री के, ठीक है। अब ये माइनस दिक्कत कर रहा है और देखो साइन के लिए माइनस हटाना है ना तो इसे फोर्थ क्वाड्रेंट में शिफ्ट कर दो। कैसे, मैं क्या कह रहा हूं, जब साइन के आगे से माइनस हटाना है ना तो हम इसे फोर्थ क्वाड्रेंट में शिफ्ट कर देंगे। देखो अभी तक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 30 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, जब मैंने बोला ना साइन -30 डिग्री तो ये कौन से क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए नेगेटिव एंगल कंसेप्ट जरूरी था। तो इस वाली चीज को ना, ये दोनों आपस में बराबर है तो मेरे को है ना, मैंने कंपोजिशन पढ़ा था, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स के बराबर होता है और एक्स को भी बताया था -π/2 से π/2। देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, तो ये हम देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स तो है पर ये बीच में माइनस आ गया तो ये दिक्कत कर रहा है क्योंकि कंपोजिशन तो ऐसे होना है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू में एक्स। तो देखो अब ये सूट कर रहा है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, तो एक्स क्या हो जाएगा इस बार -π/6। और हमें ये भी चेक करना है क्या साइन इनवर्स की रेंज में आ रहा है, क्या थी रेंज, -π/2 रेडियन टू π/2 रेडियन, तो -π/6 इसी में आएगा। या ऐसे समझ लो -π/2 रेडियन में कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री, -90 से +90 और ये कितना है -30 डिग्री, तो ये इसी के बीच में। तो ऐसे हमें क्वेश्चन करना है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन हमारा फोर्थ और फिफ्थ, हर टाइप पे एक कर लेते हैं, साइन का हो गया, टेन और कोट का करते हैं एक बार। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास tan इनवर्स -√3, ठीक है। अब हमारे पास फिर से वही कंसेप्ट, माइनस को इग्नोर करो, पहले √3 को देखो, tan 60 पे होता है, माइनस एडजस्ट करना है, माइनस एडजस्ट कौन से क्वाड्रेंट में कर दो, फोर्थ में। देखो एक चीज याद रखो, जितने भी इधर मैंने जब स्टार्टिंग में क्लास की स्टार्टिंग में टेबल बनाया था तो इधर मैंने 3 फंक्शन रखे थे और इधर भी 3 रखे थे। तो जो -π/2 से π/2 वाले थे 3, उसको मैं कौन से क्वाड्रेंट में शिफ्ट करने वाला हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में। हमेशा क्या करूंगा मैं, देखो ऐसे कर दूंगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे शिफ्ट करते हैं, बस उसका एंगल नेगेटिव कर दो, 90 से कम होना चाहिए वो, ठीक है। अब इसी ये दोनों एक ही चीज एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी होगी, तो हम इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं। अब फिर वही कंसेप्ट, कंपोजिशन tan इनवर्स ऑफ tan x क्या होता है, x ही होता है। x को कहां से कहां तक होना पड़ेगा, tan के लिए क्या होता है, ओपन ब्रैकेट -90 से +90, तो देख लो -60 डिग्री इसके बीच में, -90 से 60, -90 से +90, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम कोस इनवर्स -1/2, ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, मतलब इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं आएगा, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। कोस इनवर्स -1/2, कोस इनवर्स -1/2, तो इसे पहले माइनस को इग्नोर करो, पहले 1/2 को यूज करो, कोस 60, फिर इसे एडजस्ट करना है। तो कौन से क्वाड्रेंट में एडजस्ट करेंगे इस बार, सेकंड में। फोर्थ में जा नहीं सकते, थर्ड बहुत दूर है, ठीक है ना। तो हम सबसे प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई के बीच में भी रखना है इसे, तो 0 से पाई के बीच में रखना, तो थर्ड में तो जाएंगे नहीं। और एक बात याद रखना, इन 1 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे देगा, उसके 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें पूछेगा कौन सा कभी भी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं हो सकती। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल होता है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल हैं, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट पाई से 3π/2, इसके बीच में कभी भी किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आंसर नहीं हो सकता, या तो फर्स्ट सेकंड में होगा या फोर्थ में होगा। जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, उन सब का आंसर पूरी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कर ले जाएंगे, पर कभी भी ना हम ऐसा आंसर नहीं देखेंगे जो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में
किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की थर्ड क्वाड्रेंट में रेंज नहीं आई है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, तो इसी इन तीनों क्वाड्रेंट में घूमते रहेंगे हम हमारे आंसर के लिए। इनवर्स ट्रिगो के लिए ये थर्ड क्वाड्रेंट का कोई भी रोल नहीं है, कभी आंसर नहीं आने वाला। अब देखो, अब माइनस एडजस्ट करना है, तो माइनस एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे कौन से क्वाड्रेंट में शिफ्ट कर देंगे, सेकंड में। देखो शिफ्ट करने में कुछ नहीं होता, पाई माइनस थीटा, फंक्शन सेम रखना है, पाई बाय 2 का यूज नहीं कर सकता। फंक्शन सेम क्यों रखना, ऊपर कोस है तो नीचे भी कोस ही होना चाहिए, या ऐसे समझो बाहर कोस इनवर्स है तो अंदर कोस ही होना चाहिए। अगर बाहर कोस इनवर्स है, यहाँ पे साइन आ गया तो कंपोजिशन ही पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, ऐसे शिफ्ट करेंगे। अब देखो इसी चीज को, यही चीज देखो, कई को ये कंफ्यूजन होती है, ये कैसे लिख दिया, अब ये जो वैल्यू देगा वही तो ये वैल्यू दे रहा है, तो इन दोनों को हम लिख सकते हैं ना, इसकी जगह हम ये हटा, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, बात तो सेम ही है, ये दोनों सेम ही बात बोल रहे हैं। फिर वही एक बार और एक स्टेप, कोस इनवर्स कोस पाई माइनस पाई बाय 3 2 पाई बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई बाय 3। और देखो कोस के लिए क्या होती है, 0 से पाई ओपन ब्रैकेट, तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री, और ये क्या है 0 से 180। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। फिर वही है, जब भी मुझे कोसेक दिखेगा और कोसेक दिखेगा, tan दिखेगा और साइन दिखेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में शिफ्ट कर देंगे। कोसेक माइनस कोसेक इनवर्स माइनस √2, तो कोसेक इनवर्स माइनस √2, तो क्या कर देंगे हम, माइनस को छोड़ देंगे, √2 कितने के बराबर होता है 45, पाई बाय में 4, और माइनस को अंदर शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस पाई बाय 4, एक्सेप्टेबल है। तो कोस के लिए क्या, कोसेक के लिए क्या होता है 0 से माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, एक्सेप्ट 0। तो ये तो हमारा 10th क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम 11th क्वेश्चन में, एक पार्ट करेंगे हम और फिर एक 13th और 14th। देखो सारे क्वेश्चन इजी है, काफी इजी है, बहुत बेसिक है, सिर्फ कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है। सिर्फ ये चेक करना चाह रही है फर्स्ट एक्सरसाइज, क्या हमें कंसेप्ट क्लियर है, हमें क्वाड्रेंट कंसेप्ट क्लियर है, या हमें ये डोमेन रेंज का कंसेप्ट क्लियर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। अब हम बात करें tan इनवर्स 1, देखो tan पाई बाय 4 होता है 1, तो tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा पाई बाय 4। अब बस इस क्वेश्चन में क्या करा है, जो अभी तक 10 क्वेश्चन करे उनको 3 को क्लब करके एक साथ कर दिया, क्लब कर दिया क्वेश्चनों का। तो एक बस 3 क्वेश्चन एक साथ करवा दिया, अभी तक सिंगल सिंगल करवा रहा था, अब एक बार में ही। tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 होता है, चलो सोल्व भी कर लेते हैं पूरा। tan इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, tan पाई बाय 4। ये अभी जस्ट सोल्व करा है, इसको मैं क्या लिख लूंगा, पहले तो लिख लूंगा माइनस कोस पाई बाय में 3, माइनस को छोड़ेंगे साइन 30, ये तो पाई बाय 4 हो जाएगा, सोल्व हो गए। ये हो जाएगा कोस इनवर्स सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, पाई बाय 4 2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, तो 45 120 165 माइनस 30 135, मतलब 135 क्या होता है पाई बाय 4 का 3 मल्टीपल, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 पाई बाय 4, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आंसर है। तो ऐसे ही 12th क्वेश्चन होगा, बस साइन इनवर्स 1/2 को सोल्व करके जो आंसर आएगा उसे 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे। अब देखो कितना 13th क्वेश्चन में कितना बेसिक क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है साइन इनवर्स इज इक्वल टू में, देखो 13th क्वेश्चन
यहीं पे कर देते हैं। थर्टीन क्वेश्चन में क्या है, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू में y आया है। तो ये y क्या होगा? अब देखो साइन इनवर्स x का आंसर y आया है, तो साइन इनवर्स x का आंसर कहाँ से कहाँ तक होता है? -π/2 से π/2। तो कौन सा ऑप्शन सेट कर जाएगा? बी ऑप्शन। देखो साइन इनवर्स x का आंसर कोई y आ रहा है, तो y क्या क्या हो सकता है? y हो सकता है -π/2 से π/2, या इसी को हम सही से लिखें -π/2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों? क्योंकि ये भी यूज हो रहा है, y लेस देन इक्वल टू π/2। फिर से वही 14 क्वेश्चन में फिर क्लब करा है कि नहीं, दो क्वेश्चनों को, tan√3 माइनस sec इनवर्स -2। तो tan इनवर्स √3 क्या हो जाएगा? tan इनवर्स √3 को लिख सकते हैं tan 60 मतलब π/3 माइनस sec इनवर्स 2 को क्या लिख सकते हैं? sec कितने डिग्री पे 2 होता है? 60 पे, π/3। ये हो जाएगा π/3 माइनस, इसे फोर्थ क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा π/3 माइनस 2π/3, तो ये हो जाएगा -π/3। तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। तो ये हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखा, हमने क्वाड्रेंट कंसेप्ट देख लिया, पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल कंसेप्ट देख लिया, कैसे फंक्शन चेंज होते हैं। इधर हमारे पास ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होते हैं, इधर हमारे पास इवन मल्टीपल ऑफ पाई होते हैं। इधर हमारे पास जो π/2 के मल्टीपल होते हैं उनको जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर आता है, तो हम समझ जाते हैं भाई हम फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में। जब 3 रिमाइंडर आ जाए, मतलब या 1 के छोड़ के कुछ और रिमाइंडर आए, मतलब 3 आएगा, तो हम थर्ड और फोर्थ के बीच में। तो ये था हमारे पास फर्स्ट कंसेप्ट। हमें ग्राफ क्लियर होने चाहिए, हमें डोमेन रेंज कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और हमें क्वाड्रेंट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की बात करेंगे, देन हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ेंगे।